नमस्कार, मैं बीना सिंह और आप देख रहे हैं RAD न्यूज। ताउते के बाद अब यास का खतरा। जी हां, ओडिशा, बंगाल समेत 5 राज्यों को केंद्र का अलर्ट। आपको बता दें कि ताउते के बाद अब देश के सामने यास तूफान का खतरा मंडरा रहा है। यह तूफान उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटे पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी से उठेगा। 24 मई तक इसके चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका है। खतरे को देखते हुए केंद्र ने आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार को अलर्ट किया है। केंद्र के मुताबिक 26 मई को तूफान बंगाल के तटों से टकराएगा। केंद्र ने 5 राज्य से कहा है कि कोविड मरीजों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की तैयारी रखें। सभी अस्पतालों में पर्याप्त पावर बैकअप होना चाहिए। क्या कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं इन 5 राज्यों को, हम आपको बताते हैं विस्तार से। इमरजेंसी कमांड सिस्टम और इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और कंट्रोल रूम को तुरंत एक्टिव करें। नोडल अफसर तैनात करें और उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल स्वास्थ्य मंत्रालय को उपलब्ध कराएं। तटवर्ती राज्यों के सभी जिलों में हॉस्पिटल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को शुरू कर दें। इन जिलों के अस्पतालों में आपातकालीन स्थितियों के लिहाज से तैयारियों का रिव्यू भी कर लिया जाए। जो इलाके तूफान के रास्ते में आ रहे हैं, वहां के सामुदायिक चिकित्सा केंद्रों और अस्पतालों से मरीजों की ऊंचाई वाले इलाकों के बड़े अस्पतालों में शिफ्टिंग का एडवांस प्लान तैयार कर लें। कोविड मैनेजमेंट के लिए निगरानी यूनिट स्वास्थ्य टीमों को भी महामारी के अलावा डेंगू, मलेरिया, सर्दी, खांसी, चेचक जैसी बीमारियों के लिए तैयार रहने को कहें। प्रभावित इलाकों के अस्पतालों, लैब और वैक्सीन कोल्ड चेन, ऑक्सीजन प्रोडक्शन यूनिट और दूसरी सपोर्टिव मेडिकल फैसिलिटीज में पर्याप्त पावर बैकअप हो। इसके अलावा इन अस्पतालों में बिजली, पानी और ईंधन की भी पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। तेज हवाओं और भारी बारिश के कारण आवागमन प्रभावित हो सकता है। इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए जरूरी दवाओं का स्टॉक पहले से जमा कर लें। ORS, क्लोरीन टैबलेट, ब्लीचिंग पाउडर और कोरोना के इलाज में लगने वाले दूसरे ड्रग की व्यवस्था भी की जाए। कोविड और नॉन कोविड दोनों तरह के अस्पतालों के लिए ये कदम जरूरी है। आपको बता दें कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हवाई यूनिट, जहाजों, एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम को स्टैंड बाय में रखा है। यहाँ के तटीय इलाकों और समुद्र में मछली पकड़ने पर भी रोक लगा दी गई है। मछुआरों को करीब के बंदरगाह पर लौटने के लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। ICG की तरफ से आसपास के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बंदरगाहों पर मौजूद लोगों की जानकारी रखने की अपील की गई है। आपको बता दें कि लगातार मौसम पर रखी जा रही है निगरानी। जी हां, ICG के प्रवक्ता के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में मौसम पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप में ICG रिमोट ऑपरेटिंग स्टेशन की मदद से अलर्ट भेजे जा रहे हैं। MMB रेडियो पर अंग्रेजी और लोकल भाषा में कमर्शियल जहाजों, मछली पकड़ने वाली नौकाओं, मत्स्य सर्वेक्षण अनुसंधान में लगे जहाजों, तेल रिग, आवास बार्ज, अपतटीय विकास क्षेत्रों आदि के जहाजों को अलर्ट रहने के लिए प्रसारण किया जा रहा है।